नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। नगर निकाय आदर्श आचार संहिता पर सियासी घमासान। बीजेपी का आरोप, कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद बांट रहे नियुक्ति पत्र। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप लूटने आए बदमाश की पीट पीट कर की गई हत्या। NH 8 को किया गया जाम। MP में 15 kg सोना लूटकांड में बक्सर से तीसरी गिरफ्तारी। 10 दिन तक की गई थी रोक। खगड़िया में मामी को भांजे से हुआ प्यार, पति ने करवाई दोनों की शादी। झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी मंजूरी के साथ ही तत्काल प्रभाव से आयोग क्रियाशील हो जाएगा। आयोग की अध्यक्ष काजल यादव को बनाया गया है। अध्यक्ष के अलावा आयोग में 6 अन्य सदस्य भी होंगे। सरकार के द्वारा जारी इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वर्तमान आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों की कार्यविधि 3 वर्षों की होगी। देखिए, अभी तो पहले कल जाएंगे, इनके डायरेक्टर मैडम से मिलेंगे और उसका अनुदान होगा। उसके बाद इसके गाइडलाइन के अनुसार सरकार का जो नियमावली होगा उसके हिसाब से इस विभाग में जो भी बच्चों का या महिलाओं का जो भी अधिकार की लड़ाई होगी ये लड़ा जाएगा। तो इसी तरह जो गाइडलाइन होगा उस पर कार्य किया जाएगा। जैसे आप देखे होंगे 1 साल पहले गैंग रेप के लोगों को धुरवा में था, उस पर युवा कांग्रेस आवाज भी उठाया था। उसके सभी 5 जो भी कल्प्रिट थे उसको बेल मिल चुका है। और उसमें एक ये भी था कि इस विभाग में आया भी था कि इस पर पुनः जांच का। बिहार के मुजफ्फरपुर में खुड़नी विधानसभा उपचुनाव NDA और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी 3 दिसंबर को केरमा के मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए NDA के नेताओं और पार्टी के जिला अध्यक्षों ने केरमा मैदान का निरीक्षण किया। देखिए, खुड़नी उपचुनाव को लेकर आगामी 3 दिसंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का चुनावी सभा केरमा के खेल ग्राउंड में होना है। आज उसी तैयारी को लेकर हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुड़नी विधानसभा के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों, इसके लिए हम लोग सतत प्रयास। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों अपराधियों ने बबूल चौधरी नाम के व्यक्ति से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में आज हम लोग हैं, इस थाने पे आए हैं और यहाँ के वादी बबलू कुमार सिंह काफी त्रस्त थे, उर्फ बबलू चौधरी। इनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी इधर कुछ लोग मांग रहे थे फोन मोबाइल पर और चैटिंग भी कर रहे थे। ये भयभीत हो गए, परेशान हुए, तो फिर हम लोगों से संपर्क बनी इनकी और थाना प्रभारी अभी जस्ट यहाँ नए हैं राजेश जी, इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया टेक्सेल के माध्यम से उसको ट्रैक कीजिए कि आखिर वो कौन आदमी है। इनकी टीम ने ट्रैक किया और बेहटा के 2 स्टील फैक्ट्रियों में इनकम टैक्स ने छापेमारी अभियान चलाया। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने फैक्ट्री में टैक्स चोरी के अंदेशे में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने गेट के बाहर अधिकारियों और कर्मचारियों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। खबर नालंदा से है, जहां सगे भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। मामला सिर्फ 2 कट्टा जमीन का है, जिसके लिए लाठी डंडे और धारदार हथियार से पीट पीट कर चाचा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद भतीजे ने शव को गांव के पोखर में फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने जब इस शव को वहां पड़े देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस को शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच में जुट गई है। जमीन के बारे मतलब उसका ससुर बेच दिया था हिस्सा, हमको हिस्सा मतलब नहीं बिका तो बच रहा है, तो उसमें हिस्सा खोजता था कि तुम्हारा इतना हुआ, हमारा इतने है। तो जब तुम्हारा बंटवारा वाला बिक गया तब कहाँ से देंगे हिस्सा? कोई बेच देंगे तो कोई देगा? मतलब सब के अलग अलग है। हाँ, तो हमारे के उससे हिस्सा थोड़ा बहुत ज्यादा है, 2-4 कट्ठा, तो इसीलिए कि एक ही बाट है तो उसका हिस्सा कितना हुआ ऐसे।
जोरा में आओ हमनी के दा तो हमने कैसे देंगे? तो क्या देखो ना सगरो चाकू मार दिया, माथा में मार दिया, कंचपड़ में, हाथ में, पैर में। सुबह मैदान करे के लिए आया था, हमने सब घर ही था। दुमका समाहरणालय के सामने सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ ने 1 दिवसीय धरना दिया। संघ के जिला अध्यक्ष रेजीना मुर्मू ने बताया कि हम लोग 2016 से सामाजिक अंकेक्षण कार्य करते आ रहे हैं, परंतु अब तक हमारे साथ झारखंड सरकार के द्वारा नीति संगत व्यवहार नहीं किया गया, जिसके लिए हम दुमका जिले के साथ साथ सभी जिला के स्रोत व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन के बाद 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। सामाजिक संगठन का जो है सचिव हुए और हम लोग 5 सूत्री मांग लेके धरने पर बैठे हैं। जैसे हम लोगों का पहला मांग है कि हम लोग 2 वर्ष से विगत जो प्रति दिन 550 करके मिल रहा था, तो अभी तक 2 साल से भुगतान बकाया नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द कराया जाए। और दूसरी मांग है कि हम लोग जो जितने भी साथी हैं और काम कर रहे हैं जो भी साथी, उसमें से बहुत से साथी अभी घर में हम लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो 15 दिनों के अंदर हम लोगों को नियमित रूप से। इस्लामपुर थाना क्षेत्र इलाके के रतनपुरा गांव के पास बोलेरो ने 4 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी छात्र स्कूल से पढ़ाई खत्म कर घर जा रहे थे। इस दौरान अनियंत्रित बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी। आनन फानन में घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद छात्रों के परिजन आक्रोशित हैं। ये हुआ कि बच्चा हमको पढ़ के आ रहा था, ठीक है, और ड्राइवर छोड़ने गया रतनपुरा से बच्चा छोड़ किसी और बच्चा को छोड़ने गया? किसी और बच्चा के। अच्छा। बच्चा छोड़ के वो दीनदयालगंज के लिए जाते तो बीच में घटना घट गया। अच्छा। बीच में घटना तो 4 बच्चा का घटना घटा। 4 बच्चा उसमें जख्मी है। अच्छा। इस्लामपुर में मास्टर इलाज करवा दिए हैं और बिहार तक मास्टर नहीं पहुंचे हैं। अब जब आप फोन अप करते हैं तो मास्टर के मोबाइल बंद है। क्या स्कूल का क्या नाम? स्कूल का नाम है स्टार पब्लिक स्कूल बलवा। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के दुर्दांत एरिया कमांडर ने आज सरेंडर कर दिया। चतरा, पलामू और लातेहार में आतंक का पर्याय बन सके सेक सदस्य गौतम पासवान दस्ते में शामिल एरिया कमांडर कमलेश यादव ने आत्मसमर्पण किया। नक्सली ने स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन और सीआरपीएफ 190 बटालियन कमांडेंट मनोज कुमार के समक्ष सरेंडर किया। एरिया कमांडर श्री कमलेश यादव जी आज आत्मसमर्पण किए हैं। प्रतिबंधित माओवादी संगठन में काफ़ी दिनों तक जो है ये दिग्भ्रमित होकर के सक्रिय रहे, और परंतु सबसे अच्छी बात यही है कि ये मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, अपने परिवार, राज्य, जिला और देश के भविष्य को संवारने के लिए वापस हम लोगों के बीच में आ गए हैं, तो इसका जिला प्रशासन स्वागत। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर श्री कमलेश यादव ने आज यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। ये प्रतापपुर थाना के रहने वाले थे। इस अवसर पर मैं जितने भी नक्सल हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि समय आ चुका है, आप लोग सभी उग्रवादी धारा को छोड़कर जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें तथा झारखंड सरकार की जो नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है उस पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं। आप लोगों को ये पता चलेगा यहाँ पर आकर कि जिस रास्ते पे आप भटके हुए हैं, जो आप जंगल भटक रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं रखा है तथा उसमें आपके पास गोली खाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा हुआ है। यह सही समय है। सरकार भी ये चाहती है कि नक्सली ज़मीन का विवाद चल रहा था, और ज़मीन के विवाद में हम यहाँ पे आए थे। समस्या था क्या हमारे को बिलवा करके 7 साल तक रखें। उसके बाद हमारा कोई समस्या अभी तक हल नहीं हुआ। उसके बाद ये पुलिस जो आती है, जो झारखंड सरकार जो अभी चलाया है आती, ये खाना पीना में दिक्कत हो रहा है वहाँ पे अभी साथी लोगों के, और ये अभियान जो चल रहा है उसके लेकर के हम यहाँ अपना समर्पण यहाँ किए हैं। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र चतरो स्थित बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री में बुधवार सुबह आईटी की दबिश से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के साथ साथ गिरिडीह शहर के बारामसिया स्थित बाल मुकुंद फैक्ट्री के मुख्य कार्यालय में भी आयकर की टीम ने एक साथ
दस्तक देकर कागजातों को खंगालने में जुट गए। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की झारखंड और पश्चिम बंगाल की टीम मिलकर छापेमारी कर रही है। टीम ने फैक्ट्री के मुख्य गेट को अंदर से बंद कर दिया है। बिहार के नालंदा में मंगलवार को 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस महोत्सव के न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन चुकी है। बड़ी संख्या में साहित्यकार, कलाकार और देशी विदेशी लोग शामिल होते हैं। इस बार में ये महोत्सव किसानों के लिए बेहद खास है, इसलिए देश के रांची सांसद संजय सेठ ने राजधानी रांची में व्याप्त बिजली समस्या और अन्य जन समस्याओं को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अंधेरे में कैंडल जलाकर बिजली संकट की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य भर में बिजली की गंभीर समस्या है। ऐसी समस्या अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। यहां तक कि जब संयुक्त बिहार में थे तब भी ऐसी समस्या नहीं दिखी। बिजली की गंभीर समस्या जी, हमने राजनीतिक जीवन में ऐसी कभी इतनी गंभीर समस्या कभी देखी नहीं। बिहार के समय भी जब हम सब एक थे, उस समय भी झारखंड में या दक्षिण छोटा नागपुर में बिजली की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। हालात ये हो गए हैं कि सूबे की राजधानी रांची है कि रांची शहर की जनता को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जिगर बहुत है। जिगर इसलिए बहुत है कि लोग समस्या का समाधान के लिए सांसद चुनते हैं, लेकिन हम बधाई देते हैं रांची शहर की जनता का जिगर का, जिन्होंने समस्या को ही सांसद चुन लिया है। संजय सेठ जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संजय सेठ भी सांसद हैं। डीवीसी बिजली कटौती कर रही है, केंद्र में उनकी सरकार है। एक बार भी वो पार्लियामेंट में इस विषय पर प्रश्न किया क्या? तो यहाँ आकर के सिर्फ अपना फोटो चमका देने से, या अगर वो ये समझते हैं कि जनता फिर उन्हें वोट करेगी। रांची में किन्नरों की दबंगई का मामला सामने आया। किन्नरों ने 50,000 रुपए न देने पर जमकर बवाल काटा। दरअसल बरियातऊ थाना क्षेत्र के ऐदल हातू इलाके में किन्नर उमाशंकर नामक व्यक्ति के घर शादी के बाद पहुंचे थे और 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। 50,000 न मिलने पर किन्नरों ने ईंट पत्थर फेंकने के साथ घर के लोगों से मारपीट की। हम लोग नहीं दिए तो पापा को मारने लगी, तो वही भाई लोग सब डांट मार के भगा दिया। आज ये लोग 40-50 आदमी झुंड बना के आई और हम लोग वहाँ कैटरिंग वाला को सामान दे रहे, देखिए वो सामान, और वो सीधे ही बाबू को हम लिए, साड़ी खोली और मारने लगी ईटा पत्थर से। मोबाइल छीन ली, मेरा जो था सब छीन छान ली, और उसके बाद मारते मारते घर में आई। घर में जितने आदमी थे झोटा पकड़ पकड़ के मारी है, सबको मारी है। बिहार के सारे थाना इलाके के मानपुर गांव में आपसी वर्चस्व और गांव की बहु बेटियों से छेड़खानी और छीटाकशी करने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में दोनों पक्षों से किशोर समेत 2 लोग घायल हो गए। एक पक्ष के ग्रामीण को आरोप है कि धाड़ी समाज के युवक अक्सर बहु बेटियों के साथ छीटाकशी करते रहते हैं, बार बार समझाने पर भी नहीं मानता है। जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि अपना वर्चस्व बनाने के लिए राह चलते लोगों पर अक्सर मारपीट और फायरिंग की घटना को अंजाम देता है। मानपुर, उनका नाम सौरभ ढारी। थाना कौन है जाना हो? सारे थाना। किनका से लड़ाई हो? लड़ाई नहीं ले, वह लड़की के जरिए में बाल बच्चा के जब बोलता हंसतो हर बोलता बोले मत बताइए। हां तो वो है बुद्धि रखने वाले। अच्छा, बस के काम पे झट से तब गोली मारे वाला तोर गांव है ना? हां, गांव में वाला। कौन आदमी? मेरे चाने के बेटा है बिकिया। हां, 3-4 गो मिलकर गोली मारे। अभी मारे गोली? हां, अभी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।